बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की दिन भर की अहम खबरें, उन पे तबसरे, उन पे तजिया और ख़ास तौर पे कुछ सवालात जो बतौर जर्नलिस्ट मुझे उठाने चाहिए, वो सवालात उठाना चाहूँगा। नंबर वन, ये सारी सियासत, सारी बातें, इमरान खान, बाजवा, सब कुछ पीछे रह गया और अवाम के ऊपर गैस बम गिरा दिया गया। गैस बम बहुत बड़ी खबर है। आईएमएफ की एक और शर्त पूरी कर दी गई। ये महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों ने आईएमएफ की एक और शर्त पूरी कर दी। वो इसहाक जो है, इसहाक पटवारी साहब जो हैं, इसहाक डॉलर भी जिसको कहते हैं, उस साहब ने ये सारा कुछ करके तो आम आदमी जो है उसके ऊपर गैस बम फेंक दिया है। और अब मिनी बजट जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की तैयारी की जा रही है। झूठी सच्ची जैसी तैसी लूली लंगड़ी फ्रेंडली पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो ये बिल लाने के लिए तैयार नहीं है कि जिसमें 170 अरब के टैक्स, सब्सिडियां खत्म, किसान पैकेज की सब्सिडियां खत्म, जो बरामदी शोबा था उसकी सब्सिडियां खत्म, यूटिलिटी स्टोर्स की पहले ही खत्म हो चुकी, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर और बाकी जो यूनिट के ऊपर जो ₹7.91 बढ़ने की, वो ये सारे का सारा पलंदा जो है वो अब गैस का तो एक ऐलान आ गया ना सामने। अब जनाब आपको पता चलेगा कि रात के 1-1:30 बजे में एक ऑर्डिनेंस जारी होगा और वो ऑर्डिनेंस जो है वो उसमें बहुत सारे डेजी कटर बम होंगे। गैस का बम भी उसमें शामिल होगा, टैक्सों का बम भी उसमें शामिल होगा, पेट्रोल का बम भी उसमें शामिल होगा, बिजली का बम भी उसमें शामिल होगा। तो इस तरह ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो जो पाकिस्तान के अवाम है ना, उनके साथ तो जो हो चुका और जो अभी होने वाला है उसको आगे जरा सोचिए। तो वो जो होने वाला है बस पता नहीं, अल्लाह खैर करे क्या होगा, पता नहीं। अब ये अवाम क्या करेंगे। अब तक तो जो सिचुएशन रही है आमतौर पे तो यही रहा है कि रिएक्शन जो है वो वैसे ही रहा है कि वोट पे जरूर करते हैं रिएक्शन, इसमें शक नहीं है, लेकिन अमूमी रिएक्शन जो है वो बहरहाल ये रहा है कि बादशाह सलामत जुतियां मारने वाले बता दो, जुतियां खान को तैयार आ। जाहिर है अगर आपका फैसला है जूते खाने का अवाम का तो ठीक है, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है, लाइन पे लग के खाएं ये सब कुछ। अच्छा, मुल्क पे मुश्किल वक्त आने से कोई इनकार नहीं है। मुल्कों पे, कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, उनको काटना भी पड़ता है, मिलकर काटना पड़ता है। लेकिन क्या इस तरह मिलकर काटा जाता है कि आप आए रोज जो है वो मुआवनीन खुसूसी की तादाद बढ़ाते चले जाएं, आपकी करप्शन बढ़ती चली जाए, आपकी बाकी तमाम जो अयाशियां हैं वो बढ़ती चली जाएं? कौन सी चीजों पे इन्होंने अपने आप पे कट लगाया है? वो जो वजीर आजम की कफायतशारी कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो कुछ कहा है, क्या सेक्रेटरियों के प्लाट जो है वो 2-2 से 1-1 वापस हो गया? 1,000 अरब रुपए का, इन्हीं के मुताबिक 1,000 अरब रुपए निकल सकते हैं उन प्लाटों के, जो वीवीआईपी प्लाट 2-2 दिए जाते हैं कि एक तुम ले लो और एक से बेच के घर बना लो। जनाब वो जो एग्जेक्टिव अलाउंस था एफबीआर का, मतलब 17 ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के अफसरान के सासाजात और वो सारी चीजें, चलो वो भी होती होंगी, जब अगला फेज आएगा देख लेंगे। लेकिन सच ये है कि अवाम के ऊपर तो आज बोझ ला दिया गया है ना। अवाम कहां जाएंगे बेचारे? गैस 200, घरेलू गैस 200% महंगी। अगर किसी का 400 बिल आ रहा था तो सोचे कि 200% के हिसाब से डबल करके कहां पे जाएगा, कमर्शियल कहां पे जाएगा, रोटी कहां पे जाएगी। और कहते हैं कि हम मुश्किल फैसले करके जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को बचाने निकले हैं। मानते, कुर्बानी देने को हम भी तैयार हैं, पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा कुर्बानी दी है। लेकिन बात यह है, बात वो फिर मुझे आज ये खबरें सुन के वैसे ही ब्लड प्रेशर अप हुआ है। दुख की बात है वो वही वाली वो बात जो इमरान खान कहता होता है ना, कि वो जो सूरों वाली बात सुनाता होता है और कहता है कि जनाब वो कुर्बानी मांग रहा था जंगल का, और उसके बाद जब उसके देने की बारी आई तो उसने कहा हम तो सूर है, हमारी तो कुर्बानी लगती ही नहीं है।
बताएं इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी है? मामूली खसूसी की तादाद बढ़ाई है। अभी ज्वाइंट सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, तो सबको एक ही नोटिफिकेशन में लिख दें कि जितने पार्लियामेंट में लोग आएंगे, ये जितने आ रहे हैं, ये सब के सब मामूली खसूसी हैं, बना दें, क्या फर्क पड़ता है? और वो अपोजिशन वालों को, वो जो फ्रेंडली अपोजिशन है, उनको भी बना दें, क्योंकि उन्होंने भी वो खिदमात सर अंजाम दी हैं कि जिसकी हद नहीं है। 2 4 5 को छोड़ दे। मुश्ताक अहमद खान जमात इस्लामी के उन्होंने कड़काया, लेकिन उसी जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने जिस दिन पीटीआई के अरकान आ रहे थे, उस दिन कोरम पॉइंट आउट करके उनकी सहूलतकारी की। तो ये चीजें हैं। और एक बड़ी खबर यह, और वो सवाल है, मेरा सवाल है, वो वैसे तो बड़ा सख्त सवाल है, और उस लिहाज से उसकी कीमत शहीद अरशद शरीफ जो है वो सवाल पूछने की अदा कर चुके हैं। लेकिन कहा तो जाता है कि हाथी मरा हुआ लाख का और जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उनके सामने इमरान खान ने तारीख का बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब मुझे कहा गया कि रूस की मजम्मत करें, तो मैंने कहा जब भारत नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, हम भी न्यूट्रल रहते हैं, हम भी खामोश रहते हैं। तो बाजवा साहब ने एक सेमिनार में जाके रूस की मजम्मत कर दी। ये बहुत बड़ा सवाल है बाजवा साहब। अब आप फिर हमारे जावेद चौधरी साहब, अहमद मीर साहब और इस तरह बाकियों को बुलाएं और जरा जवाब दें कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। कैसे जवाब देंगे जिसकी वीडियो जो है और जिसको लाइव जो है वो सारे जानने देखा था? आपने उसकी एक तरह से यूरोप को खुश करने के लिए मजम्मत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अगर देखा जाए, वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो आपने एक मुहावरा तो सुना ही, वो कहते हैं ना कि वो बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा मांगते हैं। जनाब अली, ठीक है, हाईकोर्ट का हुक्म मुशावरत में वो अपनी जगह पे वो चीजें जरूर मौजूद है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस गवर्नर से पूछने जा रहा है, इलेक्शन की डेट पे मुशावरत करने जा रहा है जो इलेक्शन कराने के हक में ही नहीं था, और जो उन्होंने हरकतें की और जो नोटिफिकेशन किया, जिस तरह वो हाईकोर्ट ने उसको सस्पेंड किया, बाकी चीजें वो सबके सामने है। जाती तौर पे बलीगुर रहमान साहब शरीफ आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो वफाक के एक नुमाइंदे हैं, एक पार्टी के नुमाइंदे हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ उन्होंने किरदार अदा किया है, वो सबके सामने है। तो अब इलेक्शन कमीशन उससे पूछेगा कि इलेक्शन कब कराने हैं, और फिर उसके बाद चलो किसी हाईकोर्ट का, पेशावर हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं है कि वो गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब से भी पूछेंगे इलेक्शन कब कराने हैं। तो ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो इस वक्त की, जो कहा जाए। फिर एक और इंपॉर्टेंट जो चीज हुई, वो तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर होगी कि आपने पूरे दिनों में जो आपको शेड्यूल का कहा गया था, जितने दिन चाहिए होते, वो आपने अनाउंस नहीं किया। अब ये मामला वहां भी जाएगा। 70 पीटीआई एमएनएस का मामला, वो पहले 43 का चल रहा था, अब 70 का हो गया कि जनाब उनके रेजिग्नेशन के बारे में हाईकोर्ट तहकीकात करे, या उस केस में उन्होंने भी उसको शामिल कर दिया। फवाद चौधरी की आज पेशी थी। इमरान खान साहब का गवर्नमेंट को नाकामी हुई कि उन्होंने कहा जी उनके वारंट गिरफ्तारी निकालें, और उन्होंने उसके वारंट गिरफ्तारी कोर्ट ने नहीं निकाले, उनको इमरान खान साहब को नोटिस कर दिया। तो इस तरह से ये बाकी खबरें, ये सारी चीजें अपनी जगह। कल काबीना का इजलास भी है, और उसमें मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुबारकबाद देंगे पूरी काबीना को कि जनाब हमने बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, हमने पाकिस्तान को बचा लिया है, बस 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 डूबने वाला था। ये तो हमने बड़ा एहसान किया इस कौम पे कि हमने पाकिस्तान को बचा लिया। चलो जी, बचा लिया होगा, लेकिन जो जेन्युइन बात है, सच्ची बात यह है कि मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कुर्बानियां चाहिए, हम देने को तैयार हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, देंगे, देने को तैयार हैं, लेकिन आप भी कुर्बानी दें। आप अपने पैसे बाहर से लेके आए, आप अपनी अयाशियां, चीजें, प्रोटोकॉल, गाड़ियां कम करें, उसकी बजाय आपने नॉन इलेक्टेड, जिसका कोई लेना देना बनता ही नहीं है, आपने 12 सिक्योरिटी एहलकार जो थे वो मरियम नवाज को इस्लामाबाद के दौरे पे दे दिए थे। ये कहां से पैसा जा रहा था? एवन फील्ड वाले दे रहे थे। ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को सोचना होगा कि ये सब जो है मिलकर आपका कंबल चुरा रहे हैं, आपका कंबल।
अभी भी अपना फैसला कर लो, वरना फिर वो जो मशहूर बात है ना कि वो जो सुबह के टाइम में आते थे उनको लाइन में लगना पड़ता था तलाशी के लिए, तो वो फिर पुल के ऊपर उन्होंने पूछा भी यार ये बोलते ही नहीं है बादशाह ने लोग, तो उन्होंने कहा कि कोई मुतालबा आपका, कोई मसला आपका? उन्होंने कहा बादशाह सलामत हो, और तो कोई मसला नहीं, बस यह है कि शहर में दाखिल होते हुए आपके जो एहलकार है ना, वो जो हमें एक एक को जूते मारते रहे, एहलकार कम है तो हम अपनी ड्यूटियों से लेट हो जाते हैं, एहलकार बढ़ा दें ताकि वो हमें जूते जो है वो टाइमली मारे और हम टाइम पे जाके अपनी मेहनत मजदूरी दिहाड़ी नौकरी कर सकें। तो अगर उस तरफ ही जाना है और वहां पे जूते खाने हैं, लाइन में लगे रहना है, तो ठीक है, ये भी होता है कौमों में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।